की बहन शुरू करने लगी है अपना जाती कारोबार। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जेनजी समाज में हमें सरवाइव करने के लिए एस्थेटिक्स मेंटेन करने पड़ते हैं जो कि इस टेबल के जरा से गए गुजरे। सो लेट्स टर्न दिस इनटू दिस फ्रॉम स्क्रैच। और उससे पहले तुम सब लोग मुझे एक्यूज करो कि बहन तू ये एयर होस्टेस वाला माइक लेकर क्यों बैठी है, तो भाई मुझे बस चुल उठी थी कि मुझे बस माइक लेकर इस तरह वीडियो बनानी है। और बिजनेस और इस सेटअप पर खर्चा करने के बाद मेरे पे इतना पैसा नहीं बचा था कि मैं खर्चा कर सकूं वो चूहे के बालों वाला माइक लेने के लिए। तो जो है तो भाई उसी से गुजारा, क्योंकि ये माइक तो मैंने बस शौकियां मारने के लिए रखा है, क्योंकि इसकी पिन भी ऐसी बाबा आदम के जमाने की है, मैं इसे मोबाइल पे भी नहीं लगा सकती। और आई नो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि इस ग्रहण पर चांद कहाँ से उगाया है, तो तुम लोग को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलता जाएगा, क्योंकि इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए पूरी सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गुर्बत की जिंदगी जीने के बावजूद भी आप इस तरह का टेबल अपने कमरे में कैसे बना सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आता है और क्या ये चीज वर्थ इट है। तो सबसे पहले तो मैंने इस साफ कपड़े से ये शीट को साफ करने की तौफीक की, जो कि मैंने अपनी जिंदगी के 18 सालों में रेयरली ही कभी की है, और जब भी की है अपनी अम्मा से छेंटे खाने के बाद ही की है। और ये नहीं कि मैंने पूरे कमरे की शीट साफ की है, ना ना ना, इतनी मेहनत अगर मैं करने लग जाऊं तो हूँ नोस के भाई पाकिस्तान की टोपर कहाँ और मैं कहाँ। तो निहायती गलीज पने का मुजाहिरा करने के बाद ये शीट मैंने सिर्फ उतनी ही साफ की थी जहाँ पर एडहेसिव शीट्स लगनी थी, जो कि मैंने दराज से परचेज की थी, आई थिंक 900 में डीसी इंक्लूड करके। ये जो एडहेसिव शीट होती है अक्सर प्लेन दीवारों पे ही लगती है, लेकिन जो मेरी ये शीट थी ये जरा पिंगी सी दी थी, इसलिए मुझे डर था ये उतर जाएगी। इसीलिए ये शीट मंगवाने से पहले मैंने अपना सर और फकर से उठाकर जेनजी में फिरने के लिए चैट जीपीटी से पूछा, जिसमें सबसे पहले तो चैट जीपीटी ने मेरी जरा सी तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उससे काफी यूनिक और इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। उसके बाद फिर उसने भी वही कहा कि ये शीट टिकेगी नहीं क्योंकि ये बिंगी सीधी है नीचे से और ये उतरना शुरू हो जाएगी वक्त के साथ साथ। तो मुझे समझ नहीं आया कि तोहफा देकर थप्पड़ मारने का कौन सा तरीका है भाई, और क्योंकि मैं चैट जीपीटी की सिर्फ वही बातें मानती हूँ जिसमें वो मुझे सही कहता है, इसीलिए मैंने ये एडहेसिव शीट मंगवा ली। अब तक तो वैसे मेरी सुरीली आवाज सुनकर तुम लोगों के कानों से खून निकल ही गया होगा, लेकिन वीडियो भी काफी लंबी हो रही है, तो बाकी का तुम लोगों को मैं कल पार्ट 2 में बताऊंगी।